तो हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रद्धा और आप देख रहे हो गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। तो देखते हैं आज के एपिसोड में क्या हुआ है। तो यहाँ पर डॉक्टर शुरुआत से प्रधान फैमिली को बता रहे हैं कि नील अभी ठीक है, वो घर जा सकता है। और ये बात सुनकर नील के सारे घर वाले खुश हो जाते हैं और नील के बाबा डॉक्टर को पूछते हैं कि लेकिन डॉक्टर साहब, नील की याददाश्त कब वापस आ सकती है। उस पर डॉक्टर बताते हैं कि ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे ब्रेन की स्वेलिंग कम होती जाएगी वैसे वैसे नील की याददाश्त आने लगेगी। तो उसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं और सम केसेस में कुछ साल भी जा सकते हैं। तभी नील की आई बोलती है, लेकिन वो सवी और उसके बच्चों का क्या करे, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे नील के साथ रहे। तभी डॉक्टर शुरुआत से बोलते हैं कि देखिए, अब कौन क्या चाहता है ये मैटर ही नहीं करता, अब क्या सही है ये मैटर करता है। और नील की कंडीशन देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि नील को सवी की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब नील के दिमाग में ये रजिस्टर हो गया है कि सवी उसकी वाइफ है और उसके वो बच्चे हैं। और इसी वजह से मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ कि सवी और उसके बच्चे आपके साथ रहे। तभी नील के आई गुस्से में कहती है कि हरगिज नहीं, उस सवी को मैं अपने घर में नहीं आने दूंगी, उस लड़की को मैं नील के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। उस पर डॉक्टर शुरुआत से बोलते हैं कि वहनी, मैं जानता हूँ आप लोगों के लिए ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि नील जब तक रिकवर नहीं होता तब तक आपको ये नाटक करना ही पड़ेगा, उसके रिकवरी के लिए ये बहुत जरूरी है। तभी नील की आई कहती है, लेकिन डॉक्टर इसका और भी कोई इलाज होगा ना, इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी होगा तो भी मैं जाऊंगी वहाँ पर अपने नील के लिए। तभी डॉक्टर शुरुआत से बोलते हैं कि ठीक है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन कैसा भी डॉक्टर हो वो आपको यही सजेस्ट करेगा। अब डॉक्टर शुरुआत से प्रधान फैमिली से ये कहते हैं कि ठीक है, तो आपकी ही चॉइस होगी, क्या आप सवी से ज्यादा नफरत करते हो या नील से ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि आपको नील के लिए सवी को एक्सेप्ट करना ही होगा कुछ दिन के लिए। तभी नील के पापा नील की आई को समझाते हैं कि वो सवी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, अब वही लड़की है जो हमें नील को ठीक करने के लिए मदद कर सकती है, नील की जान बचाने के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ेगा लीना। तभी नील के काका भी कहते कि हाँ लीना, एक बार नील ठीक हो जाने के बाद तुम जैसा चाहो वैसा करेंगे हम, क्योंकि तब तक हम सभी और उसके बच्चों को हमारे घर लेकर जाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब सारे घर वालों के समझाने के बाद लीना कैसे तैसे करके मान जाती है और लीना काकी कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ अपने नील के खातिर। और ये सुनकर डॉक्टर शुरुआत से भी बोलते हैं कि थैंक यू वहनी, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया, इस वक्त नील को दवाइयों से भी ज्यादा आप लोगों के प्यार की, केयर की और सपोर्ट की जरूरत है। अब डॉक्टर शुरुआत से नील को इतनी दिनों से जानते हैं और नील की इतनी केयर भी करते हैं, इसलिए अब नील के पापा डॉक्टर शुरुआत से भी थैंक यू बोलते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद नील अपने घर आ जाता है, नील के साथ साथ सवी और उसके बच्चे भी थे। अब नील दरवाजे पर है और नील की आई नील की नजर उतार रही है। अब यहाँ पर नील की आई सिर्फ नील की ही नजर उतारती है। ये देखकर नील बोलता है कि मेरे बीवी और बच्चों की भी नजर उतारी है ना। अब नील तो अपने घर को भी और घर के किसी भी लोगों को पहचानता नहीं है, वो सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों के बारे में ही सोचता है और नील को सिर्फ वही याद है। और ये सुनकर नील की आई को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन नील के लिए नील की आई बोलती है कि ठीक है बेटा, ऐसा कह के सवी की और सवी के बच्चों को भी नजर उतारती है लीना काकी। अब लीना काकी न चाहते हुए भी नील के साथ साथ सवी की और सवी के बच्चों को भी घर में प्रवेश देती है। अब नील के साथ साथ सवी घर में आ रही है, तभी सवी के दिमाग में सिर्फ वही चल रहा है जो डॉक्टर शुरुआत ने कहा था। डॉक्टर शुरुआत ने कहा था कि जब नील को तुम्हारी जरूरत है तो तुम्हें नील का साथ देना चाहिए, और डॉक्टर के कहने पर सवी ने वो बात मान ली थी। अब नील को सारे घर वाले नील के कमरे में लेकर आते हैं। नील के साथ साथ सवी भी आई थी, कियान भी आया था और सई भी आई थी। अब लीना काकी नील को बोल रही कि बाड़ा, अब कुछ दिन के लिए तुम घर पर ही रहना और आराम करना, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये बेल बचाना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। और तभी नील लीना काकी को बोलता है कि आप क्यों आएगी, मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये है ना, यानी कि सभी है ना, ऐसा कह रहा है नील। इसमें नील की क्या गलती है, बेचारी की याददाश्त गई है, वो सभी को ही अपनी बीवी बता रहा है। और तभी वहाँ पर नील की काकी आ जाती है, जो नील के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई थी, लेकिन नील अपनी काकी को भी नहीं पहचानता। तब नील बोलता है कि आप कौन हो। नील अपने ही घर वालों को पहचान नहीं रहा है। ये सुनकर सारे घर वालों को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन तभी नील के पापा नील को बताते हैं कि नील, ये तेरी अमृता काकी है। और ऐसे कह के नील के पापा वहाँ पर जो जो लोग थे घर वाले, उन सारों की पहचान नील को देते हैं। नील अपनी आई को भी नहीं पहचान रहा है। ये सुनकर नील की आई को बहुत दुख हो जाता है और वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। नील की आई वहाँ से जाती है, तब नील के पापा नील को बताते हैं कि बेटा, वो तुम्हारी आई है ना, तुम्हें इस हालत में उसने कभी देखा नहीं, इसलिए वो परेशान हो गई है और इसीलिए वहाँ से गई है वो। अब नील के पापा नील को बोलते हैं कि अब बेटा तू थोड़ी देर के लिए आराम कर और बाद में फ्रेश होकर नीचे आ जा, हम सारे लोग साथ में खाना खाते हैं। तब नील ठीक है बोलता है। अब नील के सारे घर
घर वाले नीचे जाते हैं। मंजिरी भी सई को और कियान को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब सारे घर वाले नीचे गए थे तो कमरे में सिर्फ सवी और नील थे। अब सवी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं नील के साथ। अब सवी बोलती है कि आपके लंच के बाद की दवाइयाँ निकालती हो और डॉक्टर भी आएंगे आपको चेक करने के लिए। अब नील सवी को घूरते जा रहा है। नील सवी की तरफ देख रहा है और सोच रहा है कि मुझे इसका नाम क्यों याद नहीं आ रहा है। कितनी सुंदर और कितनी अच्छी बीवी है मेरी, वो मेरा कितना ख्याल रख रही है और मैं कैसा पति हूँ, मुझे तो उसका नाम तक याद नहीं आ रहा है। अब उससे ही उसका नाम पूछूंगा तो पता नहीं वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। नील सवी की तरफ देख रहा था। ये सवी नोटिस करती है और सवी नील को पूछती है कि क्या चाहिए आपको, ऐसे क्यों देख रहे हो। अब नील थोड़ा सवी के पास आ जाता है। इससे सवी थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है। अब नील सवी को सॉरी बोल रहा है। तब सवी बोलती है कि सॉरी क्यों। तब नील बोलता है और बहुत इनोसेंटली बोलता है कि आपको सुनकर बहुत बुरा लगेगा, लेकिन एक्चुअली मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा है और कब से मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी। तभी सवी बोलती कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी मेरा नाम ऐसा कहती है सवी। तभी नील बोलता है कि नहीं आप मत बताइए, मैं खुद याद करूंगा। और नील बहुत प्यार से सवी को बोलता है कि जब तक आपका नाम याद नहीं आता मुझे, तब तक मैं आपको बीवी कह के बुलाऊंगा, चलेगा ना आपको। तब सवी बोलती है ठीक है चलेगा। अब सवी के पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए सवी मुस्कुराकर चलेगा कहती है। तब नील बोलता है कि अरे आप तो कितनी समझदार है, मुझे लगा कि जब मैं आपसे कहूंगा कि आपका नाम याद नहीं है मुझे, तो मुझे लगा आप मुझ पर गुस्सा होगी। और नील सवी को ये बोलता है कि लोग तो फालतू में बीवी के ऊपर जोक करते हैं, लेकिन मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है। अब सवी थोड़ी स्माइल देती है। सवी बोलती है ठीक है तो आप चेंज करिए, सारे लोग नीचे वेट कर रहे होंगे डिनर के लिए। अब नील चेंज करने के लिए कपबोर्ड से अपना एक शर्ट निकालता है और सवी को दिखाता है कि ये अच्छा है ना। तब सवी बोलती है ठीक है, लेकिन तभी नील देखता है कि कपबोर्ड में सिर्फ उसके ही कपड़े है, बीवी के कपड़े नहीं है और बच्चे कोई खिलौने भी नहीं है और कपड़े भी नहीं है। अब नील सवी को ही पूछता है कि बीवी इस कपबोर्ड में तो आपके भी कपड़े नहीं है और बच्चों के भी कपड़े नहीं है, सिर्फ मेरे ही है। और ये सवाल सुनकर सवी के समझ में नहीं आता कि अब नील को क्या बताए। तब सवी सोचती है कि अब कुछ तो बताना पड़ेगा, इसलिए सवी बोलती है कि वो रूम हमारी रिनोवेट करनी थी ना, तो वहाँ पर शिफ्ट किया था। मेरे और बच्चों के कपड़े तो किए थे, लेकिन आपके करने से पहले ये सब कुछ हो गया। तब नील बोलता है कि मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। तभी सवी बोलती है कि क्या। तब नील बोलता है कि मुझे लगा कि मैंने कोई बेवकूफी तो नहीं की थी ना कि आप मुझे छोड़कर वहाँ चले गए थे। तब सवी नील को बोलती है कि नहीं, मैं क्यों छोड़कर चली जाऊंगी आपको। अब सवी नील को चेंज करने के लिए बोलती है। नील चेंज करने के लिए जाता है। सवी सोचती है कि बच्चों को लेकर तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन नील को ये सब कुछ नहीं पता चलना चाहिए, प्लीज पप्पा हेल्प करना। और तभी वहाँ पर सवी को तेजस्विनी का फोटो दिखता है और तभी सवी सोचती है कि तेजस्विनी का फोटो तो नील को नहीं दिखना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए सवी तेजस्विनी का फोटो बेड के नीचे छुपाती है। और यहाँ पर सई मंजिरी के साथ है। अब सई मंजिरी को देखकर बोलती है कि आप तो बहुत बड़ी हो ना, तो मुझे आप बताओ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं और कितने दिन के लिए है। अब मंजिरी सई को कुछ बताती तभी वहाँ पर सवी आ जाती है और सवी बोलती है कि मैं आपको बताती हूँ। अब सवी सई को समझा रही है कि बेटा हम कुछ दिन के लिए यहीं पर रहेंगे। तब सई बोलती है कि क्यों मम्मा। तब सवी बोलती है कि बेटा आपके पुकी अंकल को आपकी बहुत जरूरत है, आपने देखा ना उनको कितनी सारी चोट लगी है, वो तो हमेशा आपकी हेल्प करते हैं, तो आप उनकी हेल्प नहीं करोगे। तब सई बोलती है कि करूंगी। अब सभी सई को बोल रही कि बेटा जब तक हम यहाँ पर रहेंगे क्या आप अपने पुकी अंकल को बाबा कह के बुलाओगे। उस पर सई बोलती है कि क्यों परी मम्मा, बाबा यानी कि पापा होते हैं ना, और मेरे पापा तो रजत पापा है। अब सभी बोलती है कि हाँ बेटा, लेकिन आपके पुकी अंकल आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, आपको अपनी बेटी समझते हैं, तो आप उनको बाबा नहीं बुला सकती। तब सई बोलती है कि हाँ बुला सकती हूँ, आप रजत पापा को पापा बुलाते हो ना, तो आप पुकी अंकल को बाबा बुलाओ। और सवी के ऐसे कहने पर सई मान भी जाती है। और तभी वहाँ पर मंजिरी भी थी। मंजिरी को सवी का और सई का ये बॉन्ड बहुत अच्छा लगता है। अब सवी मंजिरी से बोलती है कि मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। मंजिरी करने के लिए तैयार भी हो जाती है और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। देखते हैं आगे के एपिसोड में सवी मंजिरी से क्या हेल्प मांग रही है। आगे का एपिसोड तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नील सवी को बोल रहा है कि हम गुड नाइट कैसे बोलते हैं, वैसे मुंह से ही बोलते हैं या किस करके बोलते हैं। ऐसे ही आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो सीरियल को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज एक एपिसोड लेकर आने वाली हूँ।